दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इनविंसिबल स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हम पुरानी क्लासेस में पढ़े, क्या पढ़े? वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था। क्या पढ़े? वैदिक कालीन कालीन शिक्षा व्यवस्था। कालीन शिक्षा व्यवस्था हम पढ़े वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था। अच्छा, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में हमने क्या पढ़ा कि वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था का क्या था अर्थ, क्या थे उद्देश्य, क्या थी विशेषताएं और किस प्रकार की विशेषताओं के साथ किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था प्रदान की जाती थी, इन्हीं के बारे में अध्ययन किया। किस संस्कार से प्रारंभ होती थी शिक्षा व्यवस्था, जब शिक्षा व्यवस्था प्रारंभ होती थी तो किस प्रकार की गतिविधियां होती थी, सारा सब कुछ पढ़ा। समाप्त भी किया वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था को। अब उसी के कंपैरिजन में आज की शिक्षा व्यवस्था है उसको हम पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था। कालीन शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था। चलिए मैं एक भूमिका बना देता हूं, तब मैं इसको शुरू करता हूं। जैसे हम वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था का अर्थ था जब हमें वेद पर आधारित शिक्षा दी जाएगी। हमने बताया था जब हमें काहे पर आधारित शिक्षा दी जाएगी, वेद पर आधारित शिक्षा दी जाएगी, तब हम उसको क्या बोलेंगे? वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था बोलेंगे। तो इसी प्रकार से अगर हम अर्थ देखें काहे का, बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था का, जब बौद्ध धर्म के बौद्ध धर्म के अच्छा, बात समझिए। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था का अंत जब हुआ, उसके बाद उसके पश्चात आई बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था। तो बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था इसलिए आई क्योंकि जो कमियां रह गई थी वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में, उनको दूर करने के लिए हम वैदिक बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था को लाए। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में अगर हम पहली कमी की बात करें तो हमने बताया था क्या थी? स्त्री शिक्षा। स्त्री शिक्षा का ना होना सबसे प्राथमिक कमी थी। दूसरी अब द्वितीय की बात करें तो क्या था? शूद्र के लिए शिक्षा व्यवस्था। शूद्र के लिए समाज सबके लिए जब समान था तो शिक्षा व्यवस्था क्यों नहीं? इसी बात पे शूद्र के लिए एक शिक्षा व्यवस्था आई, जिसको बोले का क्या हुआ? बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था हुआ। तो हमने बोला बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था का अर्थ है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का, या बौद्ध धर्म पर आधारित जो शिक्षा दी जाएगी उसको क्या बोलेंगे? बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था बोलेंगे। अच्छा, कुछ के मुखर्जी, डॉक्टर डॉक्टर आर के मुखर्जी एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, जिसने आर के मुखर्जी ने बोला कि जो बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था है वो क्या है? वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था का ही परिवर्तित रूप है। क्या बोला? बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था, बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था का शिक्षा व्यवस्था का परिवर्तित रूप है। परिवर्तित रूप है। परिवर्तित रूप का मतलब क्या हुआ? है वही, बस उसमें क्या कर दिया गया? कुछ चेंज कर दिया गया। मैंने पहले ही दिन बताया था कि एजुकेशन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। जब भी परिवर्तन नहीं आएगा शिक्षा वो हो ही नहीं सकती। तो जब परिवर्तन किया गया तो वही रूप है। कुछ महत्वपूर्ण नाम कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं। पहला जिसपे हम बताएंगे, जिसपे हम बात करेंगे, सिद्धार्थ नाम होगा। सिद्धार्थ नाम होगा गौतम बुद्ध का, जिसपे शिक्षा व्यवस्था पूरी बनी है। उनकी विमाता, उनके पिताजी सिद्धोधन, उनका पुत्र राहुल, उनकी विमाता गौतमी प्रजापति, सबसे पहली शिक्षा ग्रहण करने वाली महिला गौतमी प्रजापति। तो इन सभी के बारे में हम चर्चा परिचर्चा करेंगे। अभी ये इंट्रोडक्शन क्लास थी और ऐसे ही आपको बताने के लिए आप लोगों के सामने ये प्रस्तुत कर दी। आप क्या करिएगा, इसको
वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था अब अगर आप नहीं देखें तो क्या करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए। बाकी मैं क्या करूंगा, आपको ये पूरी वीडियो अपने ही यूट्यूब चैनल पे अपलोड मिलेगी, निःशुल्क है, कुछ भी नहीं। अगर पसंद आए तो इसको क्या करिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।